जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारे ये उड़ाव ने हमारे लिनफैंग को दी थी बंदूकें। जी हाँ, वो भी लाइसेंस के साथ। और उसने बोला था कि ये ले भाई, अब तुम ये सिक्योरिटी करेगा तो इससे किसी का भी भेजा उड़ा देने का है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लिनफैंग ने पूछा कि भाई तुम पे ये दो दो लाइसेंस क्या पड़े हो, ये कट्टे वट्टे, तो वो क्या रहा था, उसने एक रीजन दिया था जो कि तुम लोग जाके पिछले वाले एपिसोड में सुन सकते हो। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जो किंगिया है वो कुछ तो छुपा रही होती है, लेकिन ये बात हमारी जो यिनवुडा है उसे अच्छी तरह से पता चल जाती है और उसे पता होता है कि ये कुछ तो छुपा रही है और ये पक्का उसका कोई करीबी है। और इस चीज के बारे में उसे काफी अच्छी तरह से कंफर्म भी हो जाता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे उसे काफी सारी चीजें ऐसी दिखी थी जो कि उस टाइम की ही थी और कुछ चेंजेस भी देखे, इसलिए वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और इन द एंड ऑफ एपिसोड हमें दिखाया जाता है कि हमारे जिन उड़ाव को बिल्कुल ही सही था शक। वहां पे असल में लुओ फैंग था और साथ ही साथ उसका कोई दोस्त जिसका नाम कुछ बिरू बिरू ऐसा कुछ था, माफ करना याद नहीं है, लेकिन तुम लोग एडजस्ट कर लो। तो अपने दोस्त की मौत देखने के बाद जो हमारा लुओ फैंग था उसे गुस्सा आ जाता है, उसके बाद वो वहां पे जंग शुरू कर देता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है येनुडाओ को जो कि लड़ रहा होता है लुओ फैंग के साथ। वैसे सही बताऊं तो लुओ फैंग की तो येनुडाओ से पहले से दुश्मनी थी, क्योंकि जो हमारी येनुडाओ है उसने उसके भाई को मारा है। और कुंगिया उसकी मतलब उसके भाई की जो भी लगती थी, वाइफ लगती थी, दोस्त लगती थी, लेकिन कुंगिया को उसने चुरा लिया येनुडाओ ने। तो भाई बदला तो बनता है ना यार। और जब हमारा लुओ फैंग बदला ले ही रहा होता है तभी वहां पे बीच में किंगिया आ जाती है और कहती है रुक जाओ, इस बंदे को मत मारो प्लीज। और इस चीज को सुनने के बाद जो हमारा लो फैंग होता है उसके तो बिल्कुल ही दिमाग ही फिर जाता है। वो सीधे कहता है क्यों क्यों आके तुम इसकी साइड ले रही हो, और ये दूसरी बार है जब तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, वो भी इस जैसे इंसान के लिए। वैसे माफ करना क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या पता कुछ शब्द, लेकिन तुम लोग समझ जाना। और तभी जो हमारी किंगिया होती है वो कहती है मैं बस इसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि इसके बिना मैं अभी तक जी नहीं पाती और इसने मेरे ऊपर कोई कब्जा वब्जा नहीं किया है। क्या तुम लोग भावनाओं को समझ रहे हो इसकी? समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। और तभी जो वो लो फैंग होता है उसे दिमाग खराब हो जाता है उसका बिल्कुल ही, और कहता है शू किंगिया, क्या तुम इसे पसंद करती हो? क्या तुम इस नालायक के साथ प्यार में हो? बताओ मेरे को। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही, हमारे जो लो फैंग उसने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और तभी जो हमारा लो फैंग होता है वो कहता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है तुमने मेरे को धोखा दे दिया है। और तभी जो हमारी शू किंगिया होती है यानी कि हमारी सुंदरी, वो कहने लगती है नहीं मेरे को नहीं पता क्या क्या मेरे को क्या हुआ है, मेरे को खुद नहीं पता है, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ना मरे, बस बस मैं इतना ही चाहती हूँ। अब जैसे ही नूडाव ने हमारा धोखा वाला शब्द सुना उसके भी कान खुल गए और वो बोलता है धोखा? हाँ शू किंगिया, तुम्हारा इस बंदे के साथ कोई रिलेशनशिप है ना? और तभी हमारी किंगिया होती है वो घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा मत समझो, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे को पक्का पता है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस भाई जैसा समझती हूँ। मतलब बताओ बंदी से क्या पूछा जा रहा है, क्या बता रही है। और तभी साइड में खड़ा हुआ लुओ फैंग जो कि आधे घंटे से रुका हुआ है कि इनकी क्या बातें चल रही है, वो कहता है भाई बस ये कह के बस कर दिया मेरा अपमान। ज्यादा हो गया। हाँ मतलब हमारा लुओ फैंग बोलता है कि भाई, और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। और तभी जो हमारा लुओ फैंग होता है फिर चिल्लाते हुए कहता है ये बूढ़ाओ, तूने बस उसे नहीं लिया बल्कि उसके दिल को भी ले लिया, मैं तुझे सजा जरूर दूंगा उसे मैनिपुलेट करने के लिए, और मैं तेरे को इस चीज की भी सजा दूंगा कि तूने मेरे भाई का मर्डर किया। बेशक मेरे को तेरे को आज के आज ही खत्म करना होगा, आज तो तू मरेगा। वैसे मुझे पहले लग रहा था कि लुओ फैंग जो है वो केनिया के साथ मतलब लव में है, लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई सुनने के बाद क्या ही हालत हुई है बेचारे की। खैर सही बताऊं तो किंडिया खेल गई। और तभी जो हमारा लुओ फैंग होता है वो अपने ड्रैगन से फिर से हमला कर देता है हमारे वुडाओ के ऊपर। और तभी जो वुडाओ होता है और जो किंगिया होती है दोनों की दोनों का मतलब अब तो बिल्कुल ही हालत टाइट हो जाती है। और जो वुडाओ होता है वो चिल्लाते हुए कहता है लिन फैंग आखिर तुम कहाँ हो? अब तो मैं भी सोचा हूँ कि आखिर लिन फैंग अभी तक कर क्या रहा था, क्योंकि वो भी उसी कमरे में था, मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़े सब चल रहा है और वो पता नहीं अलग साइड में बैठ के ड्रामा देख रहा है। वो तभी फाइनली हमारे लिन फैंग की एंट्री होती है और वो बंदूकें चलाते हुए कह रहा होता है मैं यहीं पे हूँ। और जो हमारा लिन फैंग होता है उसके इतने अच्छे निशाने होते हैं भाई, जैसे बचपन से कंचे खेल रहा होगा बंदे, मतलब इतनी तगड़े निशाने कि भाई सीधे ड्रैगन्स पे जाके लग रही है और ड्रैगन्स दूर जाके गिर रहे हैं। और तभी जो हमारा लिन फैंग होता है वो कहता है मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और बंदूकें चला रहा होता है। और जो लिन फैंग की गोलियां होती है वो इतनी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उससे हमारा जो लो फैंग होता है बच बच के निकल जा रहा होता है, मतलब थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और तभी जो हमारा लो फैंग होता है वो कह रहा होता है लिन फैंग तुम तो किंग हो सोल्जर्स के, तो आखिर तुम विलन की हेल्प क्यों कर रहे हो और एक विलन डॉग बन रहे हो, एक विलन का कुत्ता जिसे एक विलन संभालता है। क्या तुम लोग फील कर पा रहे हो हमारे लुओ फैंग को? मतलब एक तो बेचारे का पत्ता काट दिया है हमारी किंग ने, दुख दर्द पीड़ा में तो वैसे ही गुजर रहा है, भाई बोल दिया बेचारे को, और दूसरी तरफ से और वही दूसरी तरफ अपने भाई का बदला ले रहा है, मतलब देख रहे हो कितने कष्ट में से गुजर रहा है बेचारा। और एक तो इतना तगड़ा बंदा उससे लड़ रहा है तो भाई उसकी तो फट गई अब पैंट मतलब गोलियों से। और जहाँ दूसरी तरफ हमारा लुओ फैंग भाग रहा है वहीं पे भाई हमारा लिंग फैंग बिल्कुल ही मतलब फिल्मों वाले स्टाइल में गोलियां रिलोड मार रहा है, बिल्कुल ही हीरो वाले स्टाइल में है।
और तभी जो हमारा जो लिन फैंग होता है वो कहता है जिंदूराओ एक अच्छा इंसान है, वो कोई विलन नहीं है, असल में वो और कोई नहीं था बल्कि तुम ही थे जिसने अपने भाई को निकालने की कोशिश की और अपनी मम्मी को मार दिया और अपने डैड को फोर्स कर रहे थे कि मर मर मर। तो अब तुम खुद ही बताओ कि आखिर तुम एक कुत्ते से भी बदतर हुए कि नहीं हुए। लेकिन जो हमारा लो फैंग होता है वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे ड्रैगन फेंक देता है, उसकी बातें सुनता भी नहीं है और कहता है ठीक है फिर मैं तुम दोनों को ही मार देता हूँ। और तभी जो हमारा लिन फैंग होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा जब मेरे हाथ में कट्टे हूँ। और जो हमारा लिन फैंग होता है वो सीधे सारे ड्रैगन्स को अपनी गोलियों से शूट कर देता है और वो बच जाते हैं ड्रैगन से। और वो कहता है तुम्हारे छोटे मोटे उड़ते हुए ड्रैगन्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जब तक मेरे हाथ में ये गन है। और तभी जो हमारा लिन फैंग होता है वो बस गोलियां चलाए जा रहा होता है और उसके निशाने बिल्कुल ही सही लग रहे होते हैं सारे के सारे ड्रैगन्स की टिप पे, जिसकी वजह से जितने भी ड्रैगन्स होते हैं सारे के सारे वापस चले जाते हैं हमारे लुगो फैंग की तरफ। और लुगो फैंग इस चीज़ को देख के शॉक। और तभी जो लुगो फैंग होता है वो कहता है जैसे कि सोचा ही था, किंग ऑफ सोल्जर से यही उम्मीद थी मेरी कसम से। लिन फैंग के जो ताने हैं बिल्कुल ही एक नंबर है, बिल्कुल सटीक लगते हैं। और तभी हमारा लिन फैंग होता है वो सीधे हमारे लुगो फैंग के सामने बंदूक रख देता है और कहता है थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट वैसे। और तभी जो हमारा लिन फैंग होता है वो हमारे ये बुढ़ाओ से पूछता है बॉस क्या मैं इसे मार दूं, मेरा मतलब कि क्या करूं इसका। और जो लो फैंग होता है वो कहता है या तो खुद मर जाओ या तो मेरे को मार दो। और तभी वहाँ पे किंग आ जाती है जो कि कहती है प्लीज बुढ़ाओ उसे मत मारो, उसे छोड़ दो जिंदा। और इतना कहने के बाद जिन बुढ़ाओ को आ जाता है गुस्सा और सीधे उसका चिन्ह पकड़ता है और कहता है चलो फिर मेरे को बताओ एक ऐसा रीजन बता दो जिसकी वजह से मैं इसे जिंदा छोड़ दूँ। और तभी जो किंग होती है वो कहती है अगर तुम इसे छोड़ दोगे जिंदा तो फिर मैं अपनी बाकी की बची हुई पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप दूंगी, मैं तुम्हें सर्व करूंगी। और इतना सुनता ही ये बूढ़ा उसे फेंक देता है और कहता है बकवास। और इतना कहने के बाद जो भाई जिंदूड़ा होता है वो कहता है एक काम करो तुम भी उसके साथ यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो हमारे किनिया होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। लेकिन वहीं पे हमारी दूसरी तरफ जो हमारा लो फैंग होता है वो किनिया को पकड़ रहा होता है, कहता है जल्दी चलो यहाँ से। और किनिया का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। तभी जो हमारा लो फैंग होता है मन ही मन कहता है ये दौड़ाओ तुम अपने डिसीजन पे बाद में पछताओगे। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हमारा यिंडूडाओ है उसके सामने एक टास्क लिखा हुआ आ रहा है कि किल लुओ फैंग। और हमें दिखाया जाता है कि ये वाला जो मिशन था ये बस 98% ही पूरा हुआ होता है। और तभी हमें वहाँ पे एक रिवॉर्ड में एक नोटबुक सी दिखाई जाती है जिसके पास हमारे दो ऑप्शन होते हैं हमारे यिंडूडाओ के पास, एक कॉपी का और एक फ्लैश का। और जो भाई यिंडूडाओ होता है वो एक बटन को क्लिक करता है और कहता है अपनी स्किल्स पे ज़्यादा उछलो मत। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे यिंडूडाओ को पता नहीं क्या ही चीज़ मिली है ये जो कि बहुत ज़्यादा डार्क पावर वाली लग रही होती है, वो सीधे हमारे यिंडूडाओ के सर के अंदर चले जाती है। या फिर ये वाली जो पावर है ये कुछ ऐसी है जो कि सोचते सोचते किसी बंदे को घायल या फिर मार सकती है ऐसा कुछ टाइप। क्योंकि जैसे ही हमारा यिंडूडाओ कुछ सोचता है तभी जो हमारा लुओ फैंग होता है वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और तभी जो हमारा लुओ फैंग होता है वो बोलता है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है अचानक से कि मैं कुछ बोल चुका हूँ, क्या हो गया है आखिर मेरे को। और तभी हमारी जो किनिया होती है वो कहती है लुओ फैंग तुम यहाँ से अकेले जा सकते हो। और इस चीज़ को सुनने के बाद जो हमारा लुओ फैंग होता है वो कहता है किनिया क्या क्या तुम सच में उस बंदे के साथ प्यार में हो। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड मैं जानता हूँ कि आज की वीडियो 8 मिनट की चीज़ को थोड़ी काफ़ी थी लेकिन आजकल वीडियोस बहुत कम आ रही है, लगभग 10 दिन में एक वीडियो। उफ मैं जानता हूँ तुम लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, बट सही बताऊँ तो मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं लेकिन शायद मैंने इस वीडियो को 8 दिन पहले शुरू किया था और ये 8 दिन के बाद आज ख़त्म होने वाली है यानी कि 2 फ़रवरी को। हाँ पता नहीं मैंने इतने दिन से क्या ही कर रहा था लेकिन अब कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी शेड्यूल से हटा दी है जिसकी वजह से अब मैं शायद थोड़ा सा फ्री हूँ। वैसे अब बोर्ड्स काफ़ी करीब है, मतलब बहुत करीब है, बस आ ही गए हैं, 15 दिन की बात है। और उसके बाद बोर्ड शुरू हो जाएंगे एंड उसके बाद ख़त्म बस फिर अपनी कहानी और क्या। तो सही बताऊँ तो मैं फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ही एक बैड सिचुएशन से गुजर रहा हूँ जो कि मेरे को खुद नहीं पता कि कैसी है, लेकिन इतना पता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से सही में नहीं हो पा रहा है। और मैं चाहता हूँ बस कैसे भी करके मतलब बस गुजर जाए टाइम, गुजर जाए, मतलब बोर्ड के पेपर भी निकल जाए और चैनल भी थोड़ा ठीक ठाक रह जाए, मतलब इतना ज़्यादा डेड ना हो। उसके बाद क्योंकि हम फिर से अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। वैसे उससे याद आया हमारी लगभग 4 या 3 फ़रवरी को हमारा मतलब 1 साल हो गया इस चैनल को एंड इसने लगभग 12,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए। यस थैंक यू फॉर दैट। बाकी अभी तक जो चीज़ नहीं बदली है वो है वही मेरा पुराना वाला जुकाम अभी भी है। तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं, बस जुकाम ही है, तो बस थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है जो कि पहले भी होती थी। खैर छोड़ो जो भी है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ़िलहाल तो ऐसे ही कुछ सिस्टम चलने वाला है, मतलब अब कोशिश करूँगा कि 5 या 3 दिन में एक वीडियो डाल दूँ,
पर इससे ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसे अब चल रहा है 10-10 दिन का, तो ऐसे नहीं करूँगा कोशिश। तो अब मैं 10-10 दिन में एक वीडियो नहीं डालूंगा, 3 दिन में कोशिश करूँगा। डल जाती है तो डल जाती है, वरना 5 दिन में डल जाएगी एक वीडियो। मैनेज कर लो अभी फिलहाल। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट, सायोनारा, बाय बाय।